आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में। पिछले वीडियो में आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्रमशः वीडियो मिलते रहे होंगे और आशा है कि आप उसे देख के उससे लाभ भी ले रहे होंगे। चूँकि कोविड-19 का प्रभाव अभी भी जारी है और इस प्रभाव से बचने के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, दूसरे को भी घर पे रहने के लिए प्रेरित करें। आज हम एक बार फिर आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमको 3 यूनिट पढ़ना है। 3 यूनिट पढ़ना है। नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपको शशि दुबे क्लासेज के माध्यम से वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा होगा और नंबर 3 यूनिट हरीश सर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा होगा। हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान, 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र और कॉलोनियल डिबेट्स पढ़ना है, जिसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र, कॉलोनियल डिबेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसके बाद ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक हो गया। उसके बाद हमको यूनिट 2 में जो पढ़ना है उसमें LSRW स्किल्स के बारे में पढ़ना है। हम स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम अपना स्किल कैसे बनाएंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमको 4 स्किल पढ़ना है, 4 कौशल के बारे में पढ़ना है। नंबर फर्स्ट लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। तो हमको लगता है कि आपको लिसनिंग और स्पीकिंग का वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है और आप उससे देख रहे होंगे। तो यहाँ हम आज जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग स्किल क्या है? देखिए, आज रीडिंग स्किल का पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे कि रीडिंग स्किल का कंसेप्ट क्या है। जब बात पढ़ने का आता है तो पढ़ने में हमें कभी मन नहीं करता है, मन किया भी तो बैठे पढ़ने के लिए तो माइंड मेरा कांस्टेंट नहीं रहता है, माइंड डाइवर्ट होते रहता है। और आज स्टूडेंटों के सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि माइंड डाइवर्ट तो होना स्वाभाविक सी बात हो गई है। अब हम अपने आप को कितना कॉन्स्टेंट करते हैं किसी भी टॉपिक पे। आप चूँकि एजुकेशन फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे रीडिंग स्किल को हम कैसे समझेंगे। रीडिंग स्किल आज बहुत समस्या आती है, विज्ञापन टीवी पे ऐड आता है, हर जगह सोशल मीडिया पे भी ऐसे है कि आप ये चीज़ कर लीजिए आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा, आप ये चीज़ खा लीजिए, पिस्ता बादाम खा लीजिए आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा, आप ये कर लीजिए। तो कहने का मतलब कि रीडिंग स्किल है क्या? सबसे पहले कोई भी चीज़ हम उठाए, कोई भी बुक लिए, उसको पढ़ना शुरू किए, आपके शब्दों में बोला जाता है इसको हम रीडिंग स्किल कह देंगे कि दिस इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखते हैं
कि रीडिंग स्किल है क्या, तो हमको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा कि रीडिंग स्किल है क्या। तो कंसेप्ट, आप पढ़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका आप मत समझिएगा, सिर्फ पढ़ने का हम बात कर रहे हैं। रीडिंग स्किल को हम वाचन भी, आपको लैंग्वेज हिंदी वगैरह में मिल जाएगा वाचन करना, लेकिन पढ़ना आप बोल सकते हैं। रीडिंग स्किल का जब बात आता है तो रीडिंग स्किल में हम सिंपल कोई बुक उठाते हैं, चाहे हम लोग इतने दिन से विगत 10+2+3 लगभग 15 साल 16 साल से पढ़ते आ रहे हैं, क्या मेरा रीडिंग स्किल इम्प्रूव हुआ? हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम 1 क्लास में थे, हमको किताब नहीं पढ़ने आता था, 2 क्लास में आए हम किताब पढ़ना सीख गए, तो कहने का मतलब 3 क्लास में आया तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ। आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो रीडिंग स्किल आपका इम्प्रूव होता है। पहले एक एक अक्षर हम लोग पढ़ते थे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, राम का अगर कि हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो र आकार और म करके हम करते थे। तो कहने का मतलब कि एक एक छोटे छोटे पैटर्न को समझते हुए हम अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव किए। आज रीडिंग स्किल मेरा इम्प्रूव है, हम फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ के हम कितना समझ पाते हैं इस पे भी आपका रीडिंग स्किल पे ही डिपेंड करता है। हम कोई भी चीज़ बैठे किसी के प्रेशर में, हम कोई भी चीज़ या किसी भी किताब को हम पढ़ रहे हैं, मेरा 1 घंटा टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम पढ़ना बंद कर दिए। तो कहने का मतलब कि हमारा रीडिंग स्किल का पॉजिटिव रिजल्ट कितना आ रहा है, रीडिंग स्किल का पॉजिटिव रिजल्ट कितना आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसे पढ़ना लिखना, कोई स्टूडेंट में आप देखिएगा, कोई बच्चा कहता है कि सर हमको लिखना अच्छा लगता है, राइटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन हमको पढ़ने, छोटे बच्चे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लिखने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर हमको लिखने में दिक्कत होता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि हमको सबसे पहले रीडिंग स्किल में एक डिफिनेशन है कैथरीन महोदय का। उन्होंने बताया है कि पढ़ना एक जटिल अधिगम प्रक्रिया है। पढ़ना एक काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पढ़ना एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित होता है। अब जैसे इनका डिफिनेशन है, हम सब लोग ये कहते हैं पढ़ना क्या है, अरे कोई भी पढ़ सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण आपको मिलेगा, जो जीवन में कभी नहीं पढ़ा है वो काफ़ी इसका एग्जाम्पल देता है। पढ़ना क्या है, कोई भी पढ़ सकता है। आप आज स्टूडेंट से पूछेंगे, चाहे जो रियल पढ़ने वाले लोग हैं उनसे आप पूछेंगे तो उतनी बातों को नहीं बताएंगे बारीकी से कि पढ़ने में क्या कैसे होता है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं वो आपको सलाह और एडवाइस देते रहेंगे कि पढ़ना क्या है। हम अपने ज़माने में 10-10 घंटा पढ़ते थे, 12-12 घंटा पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में अधिगम प्रक्रिया को बताया गया है कैथरीन महोदय के अनुसार कि यह एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। और जो डिफरेंसेज है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज है लोगों में या स्टूडेंट में, जैसे हायर इंटेलेक्ट, एवरेज और डल माइंडेड, ये जो डिफरेंसेज है उसका भी इफेक्ट रीडिंग स्किल पे पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट रीडिंग स्किल पे नहीं पड़ेगा। रीडिंग स्किल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप रीडिंग स्किल बहुत आसानी से सीख गए, आप पढ़ लिए और आप माने पढ़ने के लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। आप अपना होल एजुकेशनल अचीवमेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कितना पढ़े हैं, लेकिन उसका रिजल्ट का जब बात आता है तो कितना आउटपुट हमको मिला है। अधिगम प्रक्रिया में, चूँकि एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें हम क्या करते हैं, आप जब कोई बुक को पढ़ते हैं, एंशिएंट, अगर कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको एंशिएंट पढ़ाया जाएगा या आप पढ़ रहे हैं खुद से, तो आपको उस तरह से प्राचीन तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और आप उसमें डूब जाते हैं। उसके बाद आपको जो वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है, चूँकि आपके पास क्या है, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे एक क्लासरूम का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लासरूम में हम क्या क्या करते हैं, स्टूडेंट का और टीचर का, दोनों का एग्जाम्पल हम लेंगे। पढ़ाना, टीचर आता है, एक क्लासरूम है कंस्ट्रक्ट किया हुआ, उसमें स्टूडेंट है, टीचर है, टीचर के पास करिकुलम है, सिलेबस है, स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम है, डाउट्स है। जो टॉपिक पे टीचर पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, एक साथ कितना प्रोसेस होता है, आप इस बात को समझेंगे। एक साथ कितना प्रोसेस हो रहा है, आप टीचर का फेस देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, टीचर का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, टीचर क्या बोल रहा है उसको आप केयर कर रहे हैं, अगला वो क्या बोल सकता है उस बात को आप समझ रहे हैं। टीचर अगला स्टेप क्या लेगा उसको आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप रीडिंग जो कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप होल प्रोसेस को लेकर आप जब अपने माइंड में सेट करते हैं, एक टीचर आपको उसका चेहरा दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, उसी तरह से उसका आपको साउंड मिल रहा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपको साउंड मिल रहा है, आप उसको मेमोरी में फिट कर रहे हैं, आप कुछ बातों को लिख रहे हैं। एक साथ हम कितने काम कर रहे हैं, कहने का मतलब कि आप एक साथ LSRW स्किल्स चारों एक साथ कर रहे हैं। सुनना, पढ़ना, लिखना और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो कहने का मतलब कि रीडिंग स्किल का जब बात आता है तो कैथरीन महोदय का जो डिफिनेशन है, कैथरीन महोदय ने कहा है कि ये पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें हम एक साथ अनेकों कार्य करते हैं। स्टूडेंट के फेवर में बोला गया ये बात है कि स्टूडेंट एक साथ कितने अधिक वर्क कर रहे हैं, उस बात को आप समझिए। टीचर क्या कर रहा है, टीचर सिर्फ बोल रहा है, अपना सिलेबस बता रहा है, करिकुलम उसके पास जो है टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है।
लेकिन जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, LSRW स्किल्स का पूरा यूज कर रहा है। तो पढ़ना या वाचन करना ऐसी कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है कि जिसको आप कर सकते हैं। आप जितना साधारण इसको समझते हैं उतना साधारण नहीं है। और चूँकि ज्ञान देने वाले तो सलाह देने वाले बहुत लोग हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, आप वैसे कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? आज स्टूडेंट का बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसी तरह से टीचर का बात कौन सुनने को तैयार है? आज हमको सारी सामग्री कंटेंट में यूट्यूब पे मिल जा रहा है, नेट पे मिल जा रहा है, आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन क्या आपके लिए कितना बेनिफिट है? कभी इस बात को आप ध्यान दीजिए। इस बात को जब आप ध्यान देंगे तब टीचर का इम्पोर्टेंस स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे भी टीचर हैं, आज रीडिंग स्किल पे ही हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर आपको मिल जाएंगे, चाहे अभी है भी हमारे सोसाइटी में, समाज में। उनका तो पेपर है जो वो पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आप उनसे पूरे टीचर का पेपर पूछेंगे तो वो भी बताने के लिए तैयार हैं। और जज करना तो स्टूडेंट का काम है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, हमको कैसे। तो कहने का मतलब कि आज के समय में टीचर का इम्पोर्टेंस जब स्टूडेंट के सामने नहीं रहेगा तो टीचर किसी भी बात को कितना ही बताएगा, उस बात को स्टूडेंट मजाक के तौर पे लेंगे। और ऑनलाइन क्लासेज अभी हम लोग चला रहे हैं, चाहे पूरे कोविड-19 के इफेक्ट में ऑनलाइन क्लासेज वगैरह चल रहा है। आपको नोट्स, मटेरियल, सारा चीज़ अवेलेबल कराया जा रहा है। लेकिन इतने मटेरियल्स आपको मिलने के बाद भी, जूम क्लास, यूट्यूब क्लासेज, उसके बाद आपका नोट्स, उसके बाद कॉलेज का क्लास इससे पहले हुआ था, फिर भी अगर कि हम ये बात कहें कि हमको समय नहीं मिला या फिर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का आप बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे टीचर ऑनलाइन क्लासेज में मजाक बन के रह गए हैं। और आपको तय करना है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी मेरे श्रेणी में आने वाले हैं। आप भी रीडिंग स्किल या इस स्किल में आप जब आएंगे, आप जूनियर बच्चों को सारे स्किल समझाएंगे, और जब आपका बच्चे ऑनलाइन क्लासेज का या आपका किसी भी बातों को आपका जब मजाक बनेगा, उस समय आपको लगेगा। तो कहने का मतलब कि रीडिंग स्किल आज अगर कि वीडियो जो बनाया जा रहा है, जो भी टॉपिक पे बनाया जा रहा है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि चलिए वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी व्यू टीचर पे कितना आ रहा है, 5, 10, 15। तो कहने का मतलब कि आप किसी भी चीज़ को, आप कंटेंट को समझिए। और रीडिंग स्किल इतना इजी स्किल नहीं है जितना आप पढ़ना। आज अगर किसी बच्चे को, जिस बच्चे को पढ़ना नहीं है, आप उसको A1 फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दीजिए
और बहुत सारे बच्चे आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे कि ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन 6ठी 7वीं 10वीं तक आते आते उनको पता चल जाता है और वो अपने आप को मूव कर लेते हैं। तो ये रीडिंग स्किल चूँकि एक साथ पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इतने बातों को जब हम करते हैं तो क्या ये आसान है? ये कैथरीन महोदय के द्वारा है। एक और आपको डिफिनेशन डोनल मायल के अनुसार हम बताएंगे कि इनका डोनल मायल के अनुसार वाचन कौशल में इनका क्या राय था। लेखन की तुलना करते हुए लिखते हैं कि लिखने में मौखिक भाषा का अस्थायी रूप प्रदान किया जाता है, लेकिन वाचन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आप लिखने में थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जब आपको बोला जाता है कि आप खुद से पढ़िए, आपको जब बोला जाता है कि आप खुद से पढ़िए, तो उस समय आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आज चूँकि लॉकडाउन का समय अनलॉक का समय चल रहा है, अनलॉक 2 लागू हो गया है और इस परिस्थिति में आप सारे चीज़ आपको बता दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे? जस्ट उसका अपोजिट, नहीं सर और आपको बताना है, ऐसे करना है। तो कहने का मतलब कि ये रीडिंग स्किल का आपका महत्व है, रीडिंग स्किल का ये अपना महत्व है। तो कहने का मतलब कि डोनल मायल के अनुसार वाचन और लेखन, मतलब रीडिंग और जब राइटिंग का बात आता है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप टेबल पे कितना देर तक बैठ पा रहे हैं। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चे आधा घंटा नहीं टेबल पे बैठ पा रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे बच्चे को नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखिएगा तो ये कंडीशन होते जा रहा है, मैक्सिमम ये कंडीशन हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जब हम पूरे वर्ल्ड में और भाषाओं का विश्लेषण करते हैं या अक्षर की ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार से निकलती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, चीनी, जापानी, जितने भी लैंग्वेज हैं इनका अपना टोन भी अलग तरीके से है। अब हम बात कर रहे हैं चूँकि रीडिंग स्किल के बारे में कि रीडिंग स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब बात आती है रीडिंग स्किल का, तो आप रीडिंग स्किल में आप जितने अपने आप को स्थिर करेंगे, स्थिर करने का मतलब जितना आपका दोस्त किताब बनेगा, मैगजीन बनेगा, पेपर बनेगा, उतना आपको आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा। जब आप पढ़ेंगे तब तो आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा, जब नहीं पढ़ेंगे तो रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो या नहीं हो। तो जब हम पढ़ेंगे तब हमारा रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा, और जब नहीं पढ़ेंगे तो रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा रीडिंग स्किल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आज एक समस्या आ रहा है बच्चों के सामने
छोटे छोटे क्लासों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अक्सर ये समस्या देखने को मिल रहा है, ना हम हिंदी अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं, ना अंग्रेजी अच्छे तरह से जान पा रहे हैं, ना अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज फार्मूला का तो पूरा ABCD हो गया है। तो कहने का मतलब कि हम जब पढ़ेंगे, अब जैसे आपको बता दिया गया, एक बच्चा हमसे पूछा कि सर थोड़ा बहुत बताएं कि रीडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। वहाँ पे आपको बता दिया गया कि रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अगर कि आप हायर एजुकेशन में जो बच्चा है, या कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे किया जाए सर, या GS को कैसे किया जाए। हम जो पढ़ते हैं वो हमको बात याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हम गलत करके आ जाते हैं। तो कन्फ्यूजन किसके साथ क्रिएट होता है? जो बच्चा अधिक पढ़ता है उसी के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो अगर कि नहीं पढ़ेगा उसके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट कम होता है। अब चूँकि कोविड-19 हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लैब में जब इसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि हाँ एक वायरस है कोविड-19। तभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे रोड पे लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे उनको कोविड-19 से दोस्ती हो गया, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ वो कर रहे हैं थूक दे रहे हैं, जहाँ बिना मास्क के चल रहे हैं। कहने का मतलब कि अब जब किसी चीज़ को जागरूकता से लेंगे तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, और ऐसा नहीं है कि अब जागरूकता से नहीं लेंगे तो फिर उसमें क्या है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो पता चलेगा कि कुछ दिन बाद जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो हम भी मास्क लगा लिए रहते तो थोड़ा सा अच्छा रहता, हम भी थोड़ा सावधानी बरते रहते तो अच्छा होता। तो उसी तरह से हम रीडिंग स्किल का जब बात करते हैं तो रीडिंग स्किल को हम इम्प्रूव करने के लिए मैगजीन्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल, प्रभात खबर बोल रहे हैं, कोई भी आप पेपर का, वो आपको रीडिंग स्किल बढ़ाएगा। नेट पे क्या हो रहा है, यूट्यूब हो गया, चलिए ठीक है, यूट्यूब पे या चाहे बहुत सारे ऐसे जगह आप देखेंगे कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिल रहा है। हम आपको 1 घंटा का वीडियो उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन जब 1 घंटा का हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं तो कम से कम आप इसको देखेंगे तब तो इसका पॉजिटिव। जो नहीं देखेगा उसको तो बोलेगा कि वो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। आज कल का एक घटना हम आप शेयर करना चाहेंगे। जूम पर मेरा क्लास चल रहा था, एक बच्चा बोला सर पेपर 4 में कैसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। हमने उनको जवाब दिया कि भाई जो नोट्स आपको भेजा जा रहा है उसके नीचे ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो बोला हाँ सर उसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव दिया गया तो हमने बड़ा अच्छे से बोला कि भाई साहब सुनो बाबू, उसमें ये आंसर नहीं दिया गया है। तो सर आंसर कहाँ मिलेगा? तो हम बोलेंगे कि आंसर कहाँ मिलेगा, उस दिन का नोट्स पढ़ोगे तब तो तुमको आंसर मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जब हम आपको दे रहे हैं तो आप उसका यूज करें, जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस दिखाई देगी। नहीं तो क्या है क्या नहीं है, जब आप किसी चीज़ में कूदते हैं तब आपको पता चलता है। आज एजुकेशन फील्ड हो या रीडिंग स्किल का ही हम बात करें, आप इसमें जब आएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग स्किल है क्या, या इससे पहले LSRW स्किल क्या होता था। आप बातों को समझेंगे तब, और जो नहीं समझ रहा है उसके लिए तो फिर मुश्किल है। तो हम अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य का कुछ हम चर्चा करेंगे कि भाई रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्ट्स क्या है। रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है आज के जो हम रीडिंग स्किल, जैसे लोअर क्लास के बच्चों को जाएंगे तो वहाँ पे रीडिंग स्किल का इम्पोर्टेंस थोड़ा अलग होगा। उसी तरह से हायर एजुकेशन के बच्चों के सामने रीडिंग स्किल का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेपरेट समझिएगा कि जूनियर क्लास के बच्चों का रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, और सीनियर क्लास के बच्चों को
रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्ट्स क्या होगा। तो हम नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। बालकों के स्वर के आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाएगा कि उनके भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ सके। जैसे इसको आप समझिएगा, एक आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटे क्लास के बच्चों के लिए तो आप समझ रहे हैं कि उनको ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि उनका आवाज़ ठीक हो, साउंड अच्छा हो, वो उनके साउंड में थोड़ा इमोशनल हो, ऐसा नहीं कि हुडली बिहेव हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसा अभ्यास कराया जाता है कि वो भावों को प्रकट कर सकें और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। यही चीज़ जब हायर एजुकेशन में हम बात करते हैं कि रीडिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है, सॉरी रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्ट्स क्या इम्पोर्टेंस हम आगे करेंगे। रीडिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है, आपसे पूछा जाए बच्चों से कि रीडिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट्स है, बच्चे क्या बोलेंगे, सर हमको एग्ज़ाम पास करना है। फिर रीडिंग स्किल कहाँ गया, हमको मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप रीडिंग स्किल एक बार आपका ये स्किल डेवलप हो गया, हमको एक बार आदत लग गया कि हम 1 घंटा बैठ के कोई भी बुक ज़रूर पढ़ेंगे और हमको ये स्किल डेवलप हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये स्किल आपका कुछ दिन बाद फिर से आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले तो रीडिंग स्किल आपको खुद को डेवलप करने के लिए रीडिंग स्किल आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट्स है, आपका ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको जब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल का, तो ये हायर एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स है। टीचर के लिए रीडिंग स्किल, टीचर पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या। हम टीचर बन गए, छोड़ दिए पढ़ना, पता चलेगा कि 5 साल बाद फिर बैक टू पवेलियन वहीं हम हैं। तो ये रीडिंग स्किल का आपके लिए ऑब्जेक्ट्स है। चलिए और हम लोग रीडिंग स्किल के अगले भाग में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।